और मैं प्रिया हूँ। आपको बता दें कि सरकार जो है वो लगातार रोजगार दे रही है, ऐसा सरकार कह रही है। विपक्ष ऐसा कह रहा है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक मेहमान है जिनका कहना है कि हर घर एक नौकरी होनी चाहिए, यानी कि हर परिवार में, भारत देश के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ये कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी दिलाते भी। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। वो सालों से 5-5, 10-10 साल तक तैयारी करते रहते हैं और बाद में उनको निराशा ही हाथ लगती है और कुछ नहीं। ऐसे में इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है, कहाँ से ये सरकारी नौकरी दिलाएंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं जो है पूरे देश में एक आंदोलन चला रहा हूँ जिसमें जिन परिवारों के घर में जो है सरकारी नौकरी नहीं है उनके घर में एक एक नौकरी की मांग कर रहा हूँ मैं, और निजीकरण का भी विरोध कर रहा हूँ मैं। और नौकरी जो है अब जो है जैसे हमारे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार से बांटी गई है। पहला है पूंजीवाद, दूसरा है साम्यवाद और तीसरा है समाजवाद। तो पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि जैसे एक फैमिली में जब लोग रहते हैं तो अगर किसी ने अकेले ही खाना बना लिया, किसी को भूख लगी और अकेले ही खा गया, तो यह है पूंजीवाद। तो अमेरिका से पूंजीवाद चलता है और इस समय भारत में भी पूंजीवाद जो है बढ़ रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी जी कैसे बढ़ा रहे हैं? हाँ, मोदी जी जो है कारपोरेट को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और आम आदमी जो है, जो पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है और जो गरीब लोग हैं, उनके टैक्स से सारे कारपोरेट चलते हैं, सारा देश चलता है। तो गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर लोग जो है और अमीर होते जा रहे हैं। इसका मतलब पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गरीबों के लिए कह रहे हैं कि हम जो है खाना पानी के लिए राशन दे रहे हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे अगर बात करें रोजगार की, आपके मुद्दे पर आते हैं, रोजगार की बात करते हैं। सरकार 2 करोड़ वैकेंसियां निकालती है, नौकरी का वादा करती है। 24 में फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से वादा करेगी, फिर से नौकरियां देगी। हो तो रहा। हाँ, वादा तो सरकारें कभी पूरा नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा है, मेरा ये कहना है कि फ्री का जो सामान है, फ्री की रेवड़ी बंद कर दें, राशन देना भले ही बंद कर दें, सारे जितने वेलफेयर स्कीम है बंद कर दें, लेकिन एक परिवार में एक सरकारी नौकरी ने, मेरी ये मांग है, और प्राथमिकता के तौर पे दी जाए। मेरी ये मांग है कि परिवारों को चिन्हित किया जाए, जिन परिवारों में नौकरी ना हो उन्हें चिन्हित करके प्राथमिकता के तौर पे महिलाओं को, किसानों को जो है, किसानों के घर में एक एक नौकरी दी जाए और उनका बिना एग्जाम के उन्हें चिन्हित करके जैसी उनकी योग्यता हो उस योग्यता के आधार पे उन्हें नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है। हाँ, उनका एग्जाम। फिर ऐसे धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा है वो तो दफन हो जाएगी ना। फिर जैसे मान लीजिए, सुन लीजिए, आज के ज़माने में इंसान क्यों पढ़ता है कि हमको अच्छी नौकरी मिले। अब जब बिना पढ़ाई के नौकरी में भर्ती हो जाएगा तो शिक्षा कुछ रही नहीं। ये हमेशा के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। एक बार जो लोग गरीब हैं, गरीबी जब दूर होगी तो शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी। इस समय IIT की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जितनी भी शिक्षाएं होती है सबकी जो है फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में भारत में 90% ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने घरों में जो है बढ़िया से शादियां नहीं कर पा रहे हैं, लड़कियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। लड़कियों की शादी के लिए सरकार जो है वो विवाह के लिए पैसे तो दे रही है। हाँ, वो पैसे सबको नहीं मिल पाते हैं, उसमें भी अमीर और गरीब का जो है बंटवारा हो जाता है, गरीबों और अमीरों का जो है भेदभाव आ जाता है। और दूसरी बात है, नौकरी ना मिलने की वजह से बहुत सी महिलाओं का जो है ऐसा हुआ है कि ओमान में, यमन में जो है यहाँ से ट्रैवल एजेंटों द्वारा तस्करी कर दिया गया है। अब भी जो है बहुत सी महिलाएं जो है विदेशों में फंसी हुई हैं, उन्हें यहाँ पे नौकरी नहीं मिली, इसी वजह से वो जाके विदेशों में फंस गई हैं। कितने दिनों से आप मांग कर रहे हैं? ये मांग हम जो है अभी इस साल से ही, पिछले 13 मई को हमने जो है यहाँ पे धरना दिया था। और अब जो है आज मेरा धरना है और मेरी मांग है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी मिले, जिन परिवारों में नौकरी ना हो, कोई काम ना हो। इसके अलावा भारत के जितने परिवार हैं, हर गाँव में, हर शहर में, हर स्टेट में, हर घर में जो है प्योर वाटर, शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा वातावरण पे ध्यान दिया जाए। जो फैक्ट्रियाँ प्रदूषण फैलाती हैं, जैसे विकसित देशों का जो है प्रदूषण और कचरा जो है भारत में लाके जो है भारत में और चीन में, विकासशील देशों में जो है गिराया जा रहा है। और हाँ, साफ सफाई हो रही है। नहीं, आप सुनिए, पहले प्रदूषण को देख लीजिए, सरकार जो है वो लगातार उस पर काम कर रही है। गाड़ियों को देख लीजिए, गैस से बना रही है, कोई गाड़ियाँ किसी गैस से चल रही हैं, CNG से चल रही हैं, पेट्रोल डीजल को सब गाड़ियों से हटा तो रही है। नहीं, हटा तो रही है सरकार, लेकिन कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए पर भी लगातार वो काम कर रही है।
इसको बंद कर देंगे, जिस कंपनियों से उसको लगता है कि इससे नुकसान होगा, इससे आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, प्रदूषण होगा, वो बंद कर दे रही है। नहीं, फैशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका जैसे देश कपड़े का हब जो है इंडिया को और चाइना को बना दिए हैं। जितने चिप बनते हैं, जितने बैटरी, जो भी सामान बनते हैं चाइना में बनते हैं, और इंडिया में अब जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उससे कचरा और उससे प्रदूषण ही फैलेगा, उस पर कंट्रोल नहीं होगा। विकसित देश अपने को जो है सुरक्षित कर रहे हैं और विकासशील देशों को जो है ये जो है कचरा दे रहे हैं, प्रदूषण दे रहे हैं। अब जो है इसके अलावा मैं मार्केट में जो है मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी खाने पीने का सामान बिकता है उसको जो है शुद्धता से उसको जो है नियमित रूप से उसका जांच किया जाए, तब लोगों को खाना दिया जाए या कोई भी खाने की चीज़ दी जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया। खाने पीने के सामान को खा के लोगों को जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। और मेरी पहली जो मांग है, जिसमें नौकरी की मांग है, उसके लिए मैं एक बार जो है एक कविता बता रहा हूँ। एक गाना है, नीरज जी ने बोला था, वो वास्तव में गरीबों पे इस समय जो है वो लागू हो रहा है। वो क्या है? चूल्हा ठंडा हो भले मगर, चूल्हा ठंडा भले हो मगर, पेट तो जलता है, मत पूछ की गरीबी में कैसे जीवन पलता है, मत पूछ कि कैसे गरीबी में यहाँ जीवन पलता है। मेरा हाल क्या जानेंगे वो पक्का मकान वाले, मेरा हाल क्या जानेंगे वो पक्का मकान वाले। बरसात में कैसे हमने दिन रात गुजारी है, बरसात में कैसे हमने दिन रात गुजारी है। खा लिया करते हैं अक्सर झूठा अमीरों का, खा लिया करते हैं अक्सर झूठा अमीरों का। पेट की ज्वाला को झूठा नहीं दिखता, पेट की ज्वाला को झूठा नहीं दिखता। कोई दूषित भोजन को अमृत समझ निगलता है, मत पूछ कि यहाँ गरीबी में कैसे जीवन पलता है, से आपने जो है ये अभियान शुरू किया, धरना दिया लास्ट मई को, आपको कुछ फर्क नजर आया? किसी के लिए आपने कुछ काम किया? हाँ, मैं जो है अब इस समय चिन्हित कर रहा हूँ, गाँव में घूम रहा हूँ, सबके गाँव में, शहर में, स्लम एरिया में, और हर स्टेट में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा अभियान ये अभी जो है, इसका ट्रेलर है, बहुत छोटा रूप है ये। अब इसका पिक्चर कैसी होगी? इसकी पिक्चर बहुत बृहत होगी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी होगी कि पूरे देश में जो है इसका विस्फोट होगा। ये पिक्चर जो विस्फोट करेगी सरकार के वादे की तरह क्या? नहीं, सरकार के वादे की तरह से नहीं है। मैं सरकार में नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से मेरा संबंध है, इसलिए सरकार के वादे की तरह से नहीं है। ये काम ठोस होगा और ये काम भारत से पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिली हो। पहली बार भारत में ये शुरू होगा और इसके लिए हर गांव में, हर शहर में, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक मैं जाऊंगा। हाँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और जगन्नाथपुरी से गुजरात तक जाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा कि लोग जो है अपने हक की लड़ाई लड़ें। समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार है संविधान में, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी के आधार पे हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण मणि त्रिपाठी है। ये जो है ये अरुण मणि त्रिपाठी है, जिनका कहना है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। भले ही अगर कोई ऐसा परिवार है जो उतना शिक्षित नहीं है तो उसको बिना एग्जाम की नौकरी, ये पॉइंट करने की बात है कि बिना परीक्षा दिए नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्थितियाँ ऐसे रहती गई, क्योंकि जो अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और भी नीचे गरीब होता जा रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जंतर मंतर से प्रिया वाली।